हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं वेद के ऊपर। वेद से 25 MCQs आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं आप वेद कितने अच्छे से पढ़े हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपका है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? तो अगर आप वेद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वेद का कार्यकाल क्या था। तो वेद का कार्य था 1500 से लेके 600 के बीच, और इसे दो भाग में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 BC। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ए, 1500 से 1000 BC। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य के बारे में पढ़े होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जैसे जाते हैं तो आर्य के बारे में बात किया जाता है। सप्त सैंध प्रदेश के बारे में बात किया जाता है। आंसर क्या होने वाला है? आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन, यानी आर्य लोगों को श्रेष्ठ माना जाता था, सभ्य माना जाता था। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा, सही नहीं है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी SSC MTS में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सारे वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम मेंशन रहेगा, देख लेना कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, बल्कि वे गांव में निवास करते थे। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर में निवास करते थे, जबकि वैदिक काल के लोग गांव में निवास करते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ये भी क्वेश्चन MTS में ही पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तंबाकू। अगर आपको पता होगा तो ये पता होगा ना कि तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए थे, है ना। जब भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में, इसके बाद तंबाकू, आलू, चुकंदर, स्वीट पोटैटो, ये सारे के सारे फसल कौन लेकर आए गए थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम बताइए। पहले कौन लिखा गया, उसके बाद कौन लिखा गया, उसके बाद कौन लिखा गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले लिखा गया था वेद, ठीक है। तो वेद बेसिस पे तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। वेद के बाद क्या होता? उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी। पहले लिखा गया वेद, इसके बाद उपनिषद लिखे गए, इसके बाद ब्राह्मण लिखे गए और आरण्यक। जंगलों में लिखी जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहा जाता था। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदात्री कहलाते थे? तो सबसे पुराने वेद कौन से हैं? बिल्कुल सही, ऋग्वेद। और 3 वेद कौन कौन से होंगे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जबकि अथर्ववेद तो बाद में आया था, तो जहाँ पे अथर्ववेद मिलेगा उसे काट देंगे। यही आंसर पहला ही हो गया हमारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों के सम्मिलित रूप को वेदात्री कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी वैदिक काल के लोग का व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो व्यापार करते थे, वैदिक काल के लोग क्या करते थे? अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा। उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, क्योंकि वो ग्रामीण थे तो पशुपालन करते थे। कृषि भी यहाँ पे आंसर जाएगा, क्योंकि बिना कृषि का तो पशुपालन संभव है ही नहीं, लेकिन मुख्य रूप से उनका काम क्या था? पशुपालने का, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? मुख्य रूप से संपत्ति कौन सी थी? गोधन, भूमि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, गोधन। गोधन मतलब होता है गाय। वैदिक में आप जानते होंगे कि गाय एक पवित्र पशु था, और गाय को परेशान करने वाले या मारने वाले लोगों को मृत्यु दंड तक की सज़ा दी जाती थी। गाय से ही बहुत सारे शब्द निकल के आए थे, आज वर्तमान में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं गोधूली। गोधूली मतलब होता है संध्या, है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको वेद में दिख जाएंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है? वेद तो हमारा ठीक था, लोग वेद को अच्छे मानते थे, लेकिन वेद में ही 4 वर्ण के बारे में बात किया गया है, जाति, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान के ब्रह्मा के मुख से निकला था, क्षत्रिय जो थे वो बाजू था, और वैश्य जो था कमर, और शूद्र थे कमर से नीचे। ये जो वेद है ना, उसी समय वर्ण में लोगों को बांट दिया था, और ब्राह्मण परंपरा आज नहीं 3500 साल से चली आ रही है, जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, है ना। तो इस कौन से मंडल में? 10वें मंडल में।
और 10वें मंडल में ही चारों वर्ण के बारे में बात किया गया है। वर्ण मतलब जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? वैदिक धर्म के लोग इनमें से क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, ये बताइए। ऑप्शन है प्राकृतिक, पशुपति, देवी देवता या त्रिमूर्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रकृति। ये प्रकृति के पूजक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी प्रकृति पूजते थे, लेकिन पशुपतिनाथ की मूर्ति मुख्य रूप से पूजते थे। नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल। अगर आप गणित मारे हो तो बिल्कुल गलत है, आंसर होगा ज्यामिति। हाँ, ज्यामिति भी एक गणित का ही हिस्सा है, लेकिन आंसर ज्यामिति ही होगा। और ये आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदों का अपौरुष क्यों कहा गया है? अपौरुष मतलब क्या होता है? अपौरुष मतलब होता है वैसा चीज जिसे मनुष्य ने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसे मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? आंसर अच्छे से लगाना। निगेटिव 1/3 है, तो अच्छे से सोच के लगाना। और बीपीएससी का भी निगेटिव सेम है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देख लो, बीपीएससी कहीं क्वेश्चन पूछा गया है 39th में, है ना? क्या हो जाएगा? जैमिनी, बिल्कुल सही। एक पूर्व मीमांसा था और एक उत्तर मीमांसा था। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है? और ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। पुरंदर मतलब होता है किला तोड़ने वाला, और पुरंदर कहा गया है इंद्र भगवान को। ठीक है, नेक्स्ट। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? इतिहास में पढ़ने के लिए युद्ध अगर मिला है तो हमें मिला है वेद में, है ना, यानी पूर्व वैदिक काल में। और यहीं पे दसराग का युद्ध हुआ है। 10 राजाओं का युद्ध, राजा सुदास थे, है ना। दसराग का युद्ध परूसनी नदी के किनारे हुआ है। परूसनी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? यानी भूमि टैक्स कितना लगता था? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, 1/6। आई होप कि आपका सही भी आंसर सही ही जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा है तो आराम से आंसर लगाना। निगेटिव 1/3 है। अपना स्कोर जरूर मेंशन करना हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लेना कि लाइक की हो कि नहीं। लाइक कर देना। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए था? और ये बीपीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या होगा? बोगाज कोई क्या था? ऑप्शन बढ़िया से पढ़ना और अच्छे से आंसर लगाना। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है? पहला ऑप्शन है वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नत्स का उल्लेख है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था ये। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें चारों धर्म वेदों के बारे में उल्लेख किया गया, वैदिक देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रचारित किया था। न्याय दर्शन के मुख्य रूप से न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? कौन थे? ऑप्शन गौतम। न्याय दर्शन गौतम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन भारत में निष्क से क्या कहा जाता है? निष्क किसे कहा जाता था? तो समय समय पर सिक्कों का नाम अलग अलग रूप में लिया गया। यहाँ पे निष्क है, आगे जाके कारसापन हो जाएगा, फिर दिनार हो जाएगा, अभी वर्तमान में उसे रुपया के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा स्वर्ण के आभूषण। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं किस चीज़ पे? धर्म, योग, विविध या दर्शन? उपनिषद किन की पुस्तकें हैं? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के पुस्तकों को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है आप हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक काल में किस नदी के बारे में सर्वाधिक बार जिक्र किया गया है? पवित्र नदी के बारे में बात नहीं कर रहा है, सर्वाधिक बार जिक्र किया गया। पिता के बारे में सर्वाधिक बार किया गया है जिक्र, है ना। गंगा नदी के बारे में 1 बार किया गया है। गाय के बारे में सर्वाधिक बार किया गया है। इसमें से कौन सी नदी है? सरस्वती? नहीं, सिंधु। सरस्वती पवित्र नदी थी,
जबकि सिंधु नदी के वर्णन वैदिक सभ्यता में बार बार किया गया है। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे? और ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अश्वपति शासक थे कहाँ के? कई के। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेत और यम, ये उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक, छंदो, कंठो और केन। आंसर क्या हो जाएगा? कंठो उपनिषद, है ना। इनके दोनों के बारे में संवाद की जानकारी हमें कंठो उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? काबुल नदी। तो अगर आप सिंधु घाटी पढ़ रहे हो, सिंधु नदी अगर पढ़ रहे होगे तो सिंधु नदी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काबुल नदी के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो, या नदी पे अगर डिटेल में आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो पे जा सकते हो, मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। कुंभा और कुर्रम दो ऐसी नदियाँ थी जो अफगानिस्तान से निकलती थी और सिंधु नदी में दाएं तरफ से आकर मिल जाती थी। नेक्स्ट, लास्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, ठीक है। कपिल मुनि ने कौन से दर्शन के बारे में बात किया था? आई होप आपका ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा, आप अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं सेम टॉपिक पे लेके आने वाला हूँ 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक करते जाएंगे MCQs, ठीक है। तब तक पढ़ाई जारी रखो, अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।